अब हम इसके एक एक शब्द को समझकर चलते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज तो है नहीं हमारे पास, बना लेते हैं। किसी क्या है ना उसने, किसी का मतलब कोई भी दुनिया का त्रिभुज। आपने एक त्रिभुज बना लिया, चार्ट पेपर पे आप बड़ा सा त्रिभुज बनाइए, चार्ट पेपर लेके बड़ा सा त्रिभुज। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, किन्हीं दो भुजाओं का मतलब इसकी तीन भुजाएं, ये और ये। इनमें से कोई भी दो भुजाएं ले लो, चाहे ये और ये ले लो, ये और ये ले लो, ये और ये ले लो। ये सीधा त्रिभुज बनाया, इसमें ये और ये भुजाएं ले लो। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाएं कौन कौन सी त्रिभुज की, ए बी और ए सी। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं पी है। मध्य बिंदु मतलब समझते हो, एक ऐसा बिंदु जहां से दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। मध्य बिंदु एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। तो इस रेखाखंड के मध्य में ये बिंदु स्थित है, जिसे हम क्या कहेंगे, मध्य बिंदु। सीधे बैठो, कमर सीधी, बस्ते में बैठ जाते हो। अभी तो पहला पीरियड है, अभी यहाँ थकाना है। ये दूसरी भुजा है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये क्या क्या हमें ज्ञात, हमें क्या ज्ञात है ये हम परिमेय को पकड़ समझकर चित्र को बनाकर समझेंगे। क्या ज्ञात है हमें, किसी त्रिभुज, और वो किसी की जगह ले लिया हमने त्रिभुज ए बी सी में किन्हीं दो भुजाएं, तो भुजाएं कौन सी ले ली, ए बी और ए सी। भुजाएं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु कौन कौन मान लिए मैंने, पी और क्यू। अब जब मैं पी और क्यू लिखूंगा तो ये भी तो कंफ्यूजन हो सकता है कि पी ए सी का मध्य बिंदु हो जाए। तो ये वाला शब्द याद रखना, क्रमशः। क्रमशः का मतलब ए बी लिखा है तो पहले जो लिख रहा हूँ वो ए बी का मध्य बिंदु तथा क्यू ए सी का मध्य बिंदु ये। क्लियर हो गई बात। अब आगे क्या कर रहा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, मिलाओ दोनों बिंदु, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के कौन सी है, तीसरी भुजा बीसी। क्या सिद्ध करना है मुझे बताओ, क्या सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर है, बराबर नहीं है, पी क्यू समांतर है किसके, वो दिक्कत, यही मुझे सिद्ध करना है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर। मेरी मध्य बिंदु परिमेय भी यही है। मध्य बिंदु परिमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं अगर आप लेते हो, उन इधर देखो सब लोग, बाद में जाकर उन भुजाओं के मध्य बिंदु लेते हो, दो भुजाओं के, उन्हें जब भी मिलाओगे तो एक रेखाखंड आएगा, वो हमेशा तीसरी भुजा के फिर बराबर होते हैं। समांतर और बराबर में अंतर होता है। दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती आगे बढ़ाने पर वो समांतर होती है, और दो रेखाखंड जिनकी लंबाइयां बराबर होती हैं वो आपस में बराबर होती है। तो बराबर और समांतर में बहुत बड़ा अंतर है। बात समझ में आ गई। अब इसको सिद्ध कराएंगे हम।